ये व्हाट्सएप जब से आया है ना, तब से बच्चों की तो जिंदगी खराब हो गई है, ना खाना ना पीना। माँ, मैंने उस दिन कहा था ना कि एक लड़के ने मुझे मैसेज भेजा था। वो बार बार मुझे मैसेज भेजता रहता है माँ। मुझे तो बड़ी आसानी से बता दिया तूने, जब आपको बता के दिखा। मेरे से शिकायत ऐसे कर रही जैसे उस लड़के की पिटाई मैं ही करूंगी। बेटा आराम से, 1 मिनट रुक जा। हाँ। बाबा, एक लड़का मुझे बार बार मैसेज करके परेशान करता रहता है। किसकी इतनी हिम्मत? दिखाओ मुझे। पढ़ने वाले बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन होना ही नहीं चाहिए। अब इस छोटे से मैसेज की वजह से बेकार में किसी ने अपने लिए मुसीबत बुला ली। सर, इस उम्र में लड़के लड़की के बीच चैटिंग शैटिंग होती रहती है, इसमें गलत कुछ नहीं है। खड़ा हो। क्या? खड़े होने को कहा है मैंने प्रिंसिपल। अबे खड़े हो। Hi uncle, how are you? I think you just mistook our friendship. What? मतलब एक लड़का एक लड़की को मैसेज भेजे तो कुछ गलत नहीं है क्या? गलत है सर, बिल्कुल गलत है। तो टीसी दे। लड़का टॉपर है सर। आए, लड़का की नहीं, मेरी बेटी की टीसी मांगी। पूरे गांव में अकेले उसी के पास पासपोर्ट है। वो सिंगापुर से रिटर्न आ रहा है। वही है ना मर्दों में मर्द। अरे तुम्हारा बेटा जो लाया था सब बांट दिया? हाँ? ला दे। सुनिए, रॉड डाल के पानी गर्म हो गया है, जाकर नहा लीजिए। हे माँ। हाँ, क्या हुआ बेटा? ये किससे बात कर रही हो? और किससे? तेरे बाबा से। अब तो यकीन हो गया तुम्हारे दिमाग की गारंटी फिनिश हो गई है। हाँ हाँ, डाल दे मुझे मेंटल हॉस्पिटल में। अपने पति से भी बात नहीं कर सकती मैं? मुझे नहीं पता क्या कि तेरे बाबा भी इस दुनिया में नहीं रहे। ये मगरमच्छ के आंसू। उनसे बात करती हूँ तो दिल हल्का हो जाता है। माँ, हे माँ, इतने आंसू क्यों बहा रही हो? इतने ढेर सारे प्याज काटूंगी तेरे लिए तो रोना तो आएगा ही ना। बचपन से देख रहा हूँ, कभी प्याज के बहाने रोती हो, कभी आंख में कचरा गया बोल के रोती हो, सब समझता हूँ। माँ, मुझे पता है तू मुझसे झूठ बोल रहा है। सच सच बता, पुलिस ने तेरी ठुकाई करके वापस भेज दिया ना? अपनी माँ से तो सच बोल देता। माँ, अच्छा सुन, पता है सिंगापुर की जेल में क्या हुआ था? एक खड़ूस अफसर था, उसने सबको लाइन में बिठाकर चिल्लाकर पूछा, हाय, वापस सिंगापुर आने की हिम्मत करेगा? सबकी बोलती बंद हो गई। पूरी जेल में सन्नाटा था, पर तेरे लाडले ने हाथ उठाया। पर तूने अपना हाथ क्यों उठाया? क्या माँ, मुफ्त की रोटी खा के ऐसे ही बॉडी थोड़ी बनाई है। 3 डंडे से मेरी चर्बी थोड़ी कम होगी। 300 डंडे पड़ेंगे तब भी मुझ ढीठ को कुछ नहीं होगा। बिना बात के मातम मना रही है। अच्छा ये बता, ये सोने की चेन क्या तुझे पीटने के बाद दी? पता है मुझे नकली चेन है, नहाते समय उतार देना, पॉलिश उतर जाएगी। इज्जत उतारनी शुरू कर दी। अब पूरे गांव में जाके सबको मत बोल देना, मेरा बेटा पिट कर आया, सिंगापुर में सिंग बेचता था। पोल मत खोल देना, वरना तुझे अच्छी बहू नहीं मिलेगी। अमेरिका के खेतों से सब्जी सीधे आपके गाँव में। लो भाई लो, सस्ते दामों सुन में चुंगीलाल, शाम को कमला के स्कूल जाएंगे और वहाँ प्यार का गमला खिलाएंगे। कौन से स्कूल? उस लड़की की टीसी कट गई है भाई। मतलब नाम कट गया? पर क्यों? मुझे क्या पता, जैसे वो मिल वाला मुझे सब बता कर करता है, कुछ भी बोलता रहता। अब कैसे विलायत से मिलूंगा आया उससे? तो खुद को बहुत ही होशियार समझ रहा है। चुंगी सुन ना, अपने गांव में कोई 11वीं में पढ़ता है? वो क्यों पूछ रहा है? देख, स्कूल से तो नाम कट गया है, तो अपने साथ मैरिज सर्टिफिकेट पे नाम लिखा लेता हूँ। मेरे भाई, उस मिल वाली की बेटी से दूरी रहे तो बेहतर है। अरे बेटा, हाँ, कैसा है तू? ठीक तू हूँ। तो पहचान में ही नहीं आ रहा।
प्लास्टिक सर्जरी करा ली क्या रे तूने है? अच्छा काकी, हाँ? ये मेरा चचेरा भाई है, गलती से 10वीं पास हो गया तो 11वीं में गया है। मैंने सुना कि कमला ने पढ़ाई छोड़ दी है, तो सोचा उसकी किताबें इसके काम आ जाएंगी। अरे मेरी बेटी तो टॉपर थी कॉलेज में, पढ़ाई रुकवा दी उसके बाप ने। ए कमला, इधर आ रे कमला। क्या हुआ माँ? देख तो जरा कौन आया है। अपनी किताबें लाकर दे दे इसे, ये तो पढ़ लेगा ना कम से कम। तेरी पढ़ाई वढ़ाई तो बंद हो गई। ले ले बेटा जा। हाँ आंटी। बस, तंबाकू शुरू, बंद करो तंबाकू। इधर आओ। रुक। राजू तुम आओ। लेना। हेलो, नहीं एक जरूरी चीज देख रहा था, पर कोई बात नहीं, तुझसे बात कर सकता हूँ। अरे मैं तो रिटर्न टिकट लेकर आया हूँ। हाँ, अरे वो चीनी लोग अपनी बहनों का रिश्ता लेकर आ जाते थे। यहाँ वाचो क्या हमारी बहन का हाथ पीला, तो मैंने कहा कि चापो तो गाँव में पहले से सेटिंग आता वहाँ। नहीं रे, मुझे सर्दी नहीं है। अच्छा तुझे चाइनीज नहीं आती है क्या? तो फोन रख, मैं झाइलों से बात नहीं करता। चाहता तो मैं भी हूँ कि किसी गांव की गोरी को अपने साथ सिंगापुर ले जाऊं। बेचारी कुएं और खेत देखकर पक गई होगी। हाँ अरे हाँ, घर बसेगा ना। सिंगापुर में जमीन देखी है, उसकी कीमत समझ ले कि गांव की 7-8 राइस मिल से थोड़ी ज्यादा ही होगी। अगर मैं पढ़ती तो कलेक्टर जरूर बन जाती, लेकिन नहीं बन पाऊंगी, बट यू कैन डू इट। अच्छा फोन रख, दूसरी लाइन पे जैकी चैन का फोन आ रहा है। थैंक यू भैया, मैं बड़ा होकर कलेक्टर बनूंगा और आपको अपना चपरासी रखूंगा। तो तेरी चाय में थूक कर लाऊंगा, निकल। क्यों री, तुझे स्कूल छोड़ने का दुख तो नहीं हो रहा ना? बता मुझे। बिल्कुल नहीं दीदी, अब तो मैं बहुत खुश हूँ। क्या कहा? लेकिन तू खुश क्यों है? सच कहूँ तो मेरा पढ़ाई में कभी मन ही नहीं लगता था। हमारे प्रिंसिपल जो है ना, हमेशा मुझसे एक ही बात कहते रहते थे कि तेरी वजह से हमारे स्कूल का नाम खराब हो जाएगा, और मुझे वही डर लगा रहता था। तुम खुद ही सोच कर देखो ना, अगर मैं सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो जाती तो। इसलिए अच्छा हुआ बाबा ने मेरा नाम कटवा दिया। अगर मैं पढ़ती तो कलेक्टर जरूर बन जाती। दीदी जरा फोन देना। हाँ ये ले। तो मुझे गोली दे रही थी। क्या भांजे, सिंगापुर से होकर आ गया, लेकिन मामा से मिलने की फुर्सत नहीं मिली। तुम्हें दूध और भाभीयों से फुर्सत कहाँ मिलती है? है। वापस सिंगापुर जाएगा या कनाडा जाएगा? कहीं भी जाओ, मेरे चिंटू का वीजा लगवा देना। मेरे भरोसे मत रहना मामा। ये साइकिल भाड़े पे मिलती है ना, हाँ। उसी तरह बाइक को भाड़े पर देने का धंधा खोलूंगा। अच्छा। बाइक कंपनी डालूंगा। बाइक कंपनी बहुत बढ़िया बिजनेस है भांजे। मैंने अपनी बिटिया की शादी में 5 बाइक किराए पर ली थी। आजकल तो हर चीज किराए पर मिलती है, तो बाइक क्यों नहीं? बाइक का धंधा अच्छा चलेगा। मैं तो बोलता हूँ बाइक के बाद हाँ, कार भी ठीक है, किराए जाओ पर जाओ देना चालू अरे कर लेट देना। नहीं हो रहा क्या? चलो, भाभी चलता इंतजार हूँ। कर रही होगी, दूध दो। ले आना। जाओ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कौन से साबुन से नहाती हो? और कलेक्टर बनने की तैयारी कैसे चल रही है? एग्जाम में फेल होने के डर से स्कूल छोड़ दिया और बोलती है कलेक्टर बन के दिखाएगी। नमक स्वाद अनुसार और बात औकात अनुसार करनी चाहिए। अरे मेरी छोड़ो और ये बताओ तुम्हें कितने डंडे पड़े? इसे कैसे पता चला? मैं कुछ समझा नहीं। मैं पूछ रही हूँ जेल में कितने डंडे पड़े तुम्हें? सिंगापुर में जेल वेल नहीं होती है। ये झूठी कहानी किसी और को सुनाना, अब सच सच बता दो। अरे आसपास कोई नहीं है, खुद ही बता दो, वरना तुम्हारी तशरीफ का किस्सा पूरे गांव में सुना दूंगी। अरे रुको रुको, सिर्फ 3 ही पड़े, ज्यादा नहीं। पर मैंने तो सुना था 6 पड़े थे। पता है पुलिस वाले घोड़े की पिशा में डंडे को भिगोकर फिर मारते मुझे क्या हैं। किसी में भी भिगाए? आज मेरे बेटे का श्राद्ध है, मैं जा रहा अरे हूँ। बड़ाओ कहाँ जा रहे हो? यहीं बैठो। अरे मर्दों में मर्द किधर जा रहा है भाई? अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। स्टॉप। एक बात बता, सिंगापुर के पुलिस वाले घोड़े के पिशा में डंडे को भिगोकर मारते हैं। मुझे क्या मालूम, मैंने डंडा थोड़ी खाना। अरे, ये जवाब देने के पैसे लेता है क्या? फंड का पैसा तो एक ही बार आता ना साल में, बार बार अपनी जेब से पैसा डाल के सड़क बनाऊं क्या? सारे पैसे वोट खरीदने में खर्च हो गए। जो बोल रहा है उसे बोलो कि मुझसे आकर बात करे। फोन रखो।
क्या हुआ? हाँ, बिजली पिसवानी थी। गेहूं कब तक आएगी? मतलब आटा पिसवाना था। मिल वहाँ है ना, तो यहाँ पूछने क्यों आया है? इंटेलिजेंट आदमी हो। अरे हाँ, वैसे तुम्हारे पास तो असली वाला पासपोर्ट है ना? हाँ, 100% असली। तो जब पासपोर्ट था तो इतनी जल्दी वापस क्यों आ गया? कुछ कमाया धमाया तो है नहीं, घर की टूटी छत भी नहीं बदली जा रही तुझसे। सिंगापुर में रहता तो अब तक कुछ बन जाता है? क्या मुंह लेके चला आया यहाँ? और हाँ, तूने अपनी माँ को भी मिल में काम करने से मना कर दिया। अभी भी कहीं और दिहाड़ी पे काम कर रही है ना? काम चोर कहीं का। राजलक्ष्मी, अगर तू 10 साल पहले पैदा होती ना तो अपने बेटे की शादी करा देती तुझसे। भैया, हाँ बोल। मेरा पार्सल दे दो। अरे कमला, बड़ा टाइम लगा लिया आने में। हाँ, वो मेरा टायर पंक्चर हो गया था ना, इसलिए वो बनाने के लिए रुक गई थी। हाँ ठीक है, मैं ले आया हूँ जो तूने कहा था। ये ले। रुको ना, तुमसे कुछ बात करनी है। अरे गन्ना तो ले आया, इसका जूस कब निकालोगे? कमला, तुम्हें कैसे पता चला मुझे डंडे पड़े? गन्ना ले जाओ, नहीं तो छील के चूस लूंगा। मैंने सुना है कि वो ऐसी जगह डंडे मारते हैं कि आदमी बाप नहीं बन पाता।